भाजपा मुखिया मायावती ने की तैयारी। जी हां, मायावती की तैयारी यूपी के विधानसभा उपचुनाव को दिलचस्प बनाने जा रही हैं। वो मायावती बरसों बाद यूपी के उपचुनावों के लिए जोर शोर से तैयारी में जुट पड़ी हैं। उपचुनाव को लेकर बीएसपी नेता के इस कदर गंभीर होने की क्या वजह हो सकती है? क्या वो आकाश आनंद को स्थापित करने के लिए ऐसा कर रही हैं, या समाजवादी पार्टी को अपने तरीके से कोई सबक सिखाना चाह रही हैं? चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ज्यादातर सीटों पर विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाने के कारण खाली हुई। जिस तरह सारे ही राजनीतिक दल उपचुनावों की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तो आम आदमी या आम चुनाव या विधानसभा चुनावों में ही देखने को मिलता है। असल में उपचुनावों की अहमियत लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बढ़ा दी है। सत्ताधारी बीजेपी की जो कोशिश है कि हर साल में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित हो, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सामने जैसे भी मुमकिन हो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। बीएसपी नेता मायावती भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होना ही है। हाल ही में SC/ST और कोटे में सब कैटेगरी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने आपत्ति जताई। वैसे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो उपचुनावों को लेकर एक्टिव होना समझ में भी आता है। लेकिन बीएसपी नेता मायावती का बड़ा जोश थोड़ा हैरान कर देने वाला लगता है। मायावती ने तो शुरू से ही उपचुनाव लड़ने के खिलाफ रही है, लेकिन 2012 की चुनावी हार के बाद से तो बिल्कुल भी उपचुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं देखी गई। उपचुनावों को लेकर एक बार मायावती की राय भी सामने आई थी। मायावती की नजर में उपचुनावों के नतीजे अक्सर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही आते हैं। हालांकि बीते कई साल में देखने को मिला है कि जब सत्ता में होने के बावजूद राजनीतिक दल उपचुनाव हार जाते हैं, और ऐसा कई राज्यों में बीजेपी के साथ भी हो चुका है। लेकिन यूपी का उपचुनाव तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। विशेष रूप से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की मिल्कीपुर सीट जो है विधानसभा की मिल्कीपुर जीतने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जैसे पूरी ताकत ही झोंक दी है। बाकी चीजें अपनी जगह है, लेकिन उपचुनावों को लेकर मायावती के इस कदर गंभीर होने की यहाँ पर समझना जरूरी हो गया है। क्या वो अपने भतीजे आकाश आनंद को स्थापित करने के लिए सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ रही हैं, या फिर अखिलेश यादव को अपने स्टाइल में कोई सबक सिखाना चाह रही हैं? लखनऊ के बीएसपी ऑफिस में मायावती ने उपचुनावों को लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जिला अधिकारियों और जिला अध्यक्षों समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी। मायावती ने विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीएसपी के पक्ष में बेहतर नतीजे लाने के मकसद से जमीनी तैयारियों की समीक्षा की और सभी 10 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का फरमान जारी कर दिया है। मायावती ने कहा, अभी उपचुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। मायावती का कहना है कि उपचुनाव में लोगों की रुचि इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सरकार ने उपचुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। बड़ा सवाल ये है कि उपचुनावों की तैयारियां मायावती की ही करा रही हैं ताकि नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताकत को कहीं जंग ना लग जाए, या फिर कोई और ही मकसद है। आखिर उपचुनावों को लेकर मायावती के मन में क्या चल रहा है? अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटे वाले आदेश के बाद मायावती के मन में पिछड़े वोटर्स पर अपनी तरफ खींचने की उम्मीद लग रही है। मायावती का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र की सत्ता में रहते बीजेपी जब चाहेगी आरक्षण का कोटा खत्म कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में चौपाल लगाने को कहा है। चौपाल में दलित और आदिवासी समाज के लोगों को बुलाया जाएगा और ये समझाया जाएगा कि समझाने की कोशिश की जाएगी कि ST/SC तबके का कह मरने की राजनीति साजिशें चल रही है। मायावती की ही इस तरह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आकाश आनंद भी दलित समुदाय को अपने हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश आनंद का कहना है कि एक तरफ बीजेपी है जिसके निशाने
पर मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसे हमेशा से बाबा साहब से नफरत रही है। ये दोनों ही दल एक ही जातिवादी मानसिकता से चलते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।